और आज हम मौजूद है मारवाड़ के एक गांव वासा गांव में। गांव में बहुत समस्या क्या करते हैं, लेकिन इलाज विलाज भी है क्या? इलाज का पैसे लेते हैं, कोई नहीं है वो इलाज नहीं भेजता। 1300-1400 रुपए लेते हैं। किस बात चले थे? यहाँ पर एक पुरातन कालीन मंदिर बना हुआ है, जाबेश्वर महादेव मंदिर है। दूसरी एक यहाँ पर बावड़ी बनी हुई है जो काफी सालों पुरानी है। उनका लॉस हो रहा है। राशन कार्ड में जितने सदस्य है सबका केवाईसी होना चाहिए। सबकी केवाईसी होनी चाहिए। गाँव में अतिक्रमण है, हॉस्पिटल में भी पैसा ले रहे हैं। वो तो सामने से बोलते हैं कोई काम नहीं होगा तुम्हारा, जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाओ और कंप्लेन करनी है वहाँ पे भी करो। कम से कम 25 करोड़ का घोटाला है। अतिक्रमण वाला जो विवाद लंबे टाइम से चल रहा था, तो इस पर आपके कुछ विचार, आपके किस प्रकार अतिक्रमण है नहीं है, या क्या उसके ऊपर एक्शन लिया गया है, लेंगे? बाकी आज तक मैंने के कुछ सुना नहीं है, ना मेरे को किसी ने बोला है। तो बंदिश रह गया हो, बेदेश रहे रोज बंदिश रहे। बेतलदार हुआ है बंदरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और मारवाड़ लाइव के माध्यम से हम कर रहे हैं जन संवाद। अलग अलग गांवों में जाकर उनके इतिहास, संस्कृति, विशेषताओं और समस्याओं को जान रहे हैं। और आज हम मौजूद है मारवाड़ के एक गांव वासा गांव में। चलते हैं वासा गांव में और जानते हैं क्या है लोगों की यहाँ पर समस्या है। वासा गाँव में आते ही हम पंचायत में आए, तो पंचायत में मैंने देखा कि बुजुर्ग और महिलाएं भी यहाँ पर बैठे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ इनकी समस्या है। राम राम बा, ठीक है, पधारिया था। भगवान पधारियो बापजी, मारा नाम लगावना आई यहाँ फैमिली हारू फैमिली में नाम लगावनो। हाँ। तो आपने घरती कन्ने भरे कन्ने नाम ने जुड़ियो रो करतो तो नहीं जुड़ियो मारू से आपने जुड़ियो रो। एक ऐसे भाई थे कि कन आया था मेरी नाम लगा रहा है। फैमिली में नाम जुड़ा हुआ सही था, लेकिन फैमिली भी हाले रही है। हाले तो रही सही। तो दिलीप जी का दिक्कत है गवर्नमेंट गवर्नमेंट में तकलीफ करी है। लाइट तकलीफ है, मतलब लाइट ने आपसे लाइट करके छोड़ा भी 3-3 कलाक 4-4 कलाक छोड़ा गर्मी रे मौसम में इसके आड़ेदारी है ना गर्मी दाड़ो में। मेरा नाम बुराराम परियार है। राम जी कहाँ से? यहीं से हो प्रॉपर आप? मैं प्रॉपर्टी यहाँ का हूँ। हाँ। मैं मारवाड़ अपने ये पंचायत है। हाँ। मतलब ये है कि टीएसपी नहीं हुआ, हाँ। इसलिए मैंने नाम जो है एनओसी अभी कट के यहाँ लाके मैं जुड़वा सकता हूँ। बाकी रहता मैं वासा में ही। ठीक है, टीएसपी नहीं होने के कारण में, टीएसपी के मतलब टीएसपी होने के कारण में मैं यहाँ नाम नहीं जुड़ा। आपके बच्चे वगैरह पढ़ाई कर रहे हैं? मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि इस पंचायत वालों को मैं इसकी पीछे आया तो प्लॉट लेने के लिए मेरे से 40,000 लिए थे सरपंच ने। फिर भी ये उसने, मैं इसके पीछे आया हूँ गाड़ी लेके। कब की बात है, कितना टाइम हुआ ये? कायम टाइम 3 साल हो चुके हैं, जबकि 30 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। गाँव में और कोई समस्या है? गाँव में बहुत समस्या क्या करते हैं हमारे आप देखो इसमें हॉस्पिटल भी जो है वो है ना, लेकिन इलाज विलाज भी है क्या? इलाज का पैसे लेते हैं, कोई नहीं है वो इलाज नहीं भेजता, बिल्कुल इलाज नहीं भेजता। पैसे लेते हैं। ये क्या बात करते हो? डिलीवरी होती है, ये 1300-1400 रुपए लेते हैं। किस बात चले थे? इसके 500 रुपए खाली साबुन लाने के, ये उनके पैसे। ये सही कह रही है? सही कह रहा हूँ। कोई एम्बुलेंस से बीजेट है, कोई सुविधा है, कोई अचानक कोई बीमार को तो कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। गांव के अंदर जब जैसे ही हम आगे की तरफ आए तो पीछे ग्राहक सेवा भारतीय स्टेट बैंक का है और सामने कुछ एक बैठे हुए लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम सर आपका? राकेश दवे। राकेश जी, क्या कुछ इतिहास और संस्कृति या कुछ विशेषता है आपके वासा गांव की? संस्कृति और विशेषताएं तो मालूम नहीं, बाकी ऐसे है। यहाँ पर एक पुरातन कालीन मंदिर बना हुआ है, जाबेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर। वो काफी पौराणिक है। बोलते हैं कि परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। और दूसरी एक यहाँ पर बावड़ी बनी हुई है जो काफी सालों पुरानी है, जिसमें ना तो सीमेंट का प्रयोग किया गया है, मतलब उस टाइम पे कोई सीमेंट वगैरह नहीं थे, चूने से बनी हुई है और काफी डीप तक है, गहराई ज्यादा है। और वो कहते हैं कि बंजारों ने बनाई थी उससे। दवे जी, ये तो इतिहास संस्कृति की बात हुई, उसके अलावा आपके गांव में पंचायत या बाकी कोई जो सरकारी व्यवस्थाएं है उनमें क्या कुछ समस्या है, या गांव की कोई ऐसी समस्या जिनका समाधान नहीं हो रहा? सरकारी तो समस्या तो क्या है कि अभी तो सब चल रहा है ठीक ठाक है। बाकी समस्या तो देखने जाए तो हर गांव के अंदर करीब करीब कुछ ना कुछ तो है ही है। और यहाँ पर यह है कि गोचर को लेकर कई बार आवाज उठाई गई है, अतिक्रमण के लिए, गोचर के लिए, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। तो कितने वर्षों से अतिक्रमण? वो तो अभी कह रहे हैं काफी टाइम से चल रहा है उस मैटर को लेके। वो तो पंचायत ही उस बारे में जवाब दे सकती है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो। जैसा कि गांव के बीच में आए तो उचित मूल्य की जो दुकान है उसके सामने सभी यहाँ पर लोग खड़े। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ व्यवस्था है और ये बाहर कैसे लगा हुआ है काउंटर? नहीं, यहाँ पे लोग सिर्फ सामने से बैठते हैं। यहाँ पे हमको बारी बीटा हो, यहाँ पे बैठते हैं। मतलब धूप की वजह से? हाँ, धूप की वजह से। राशन वासन मिल रहा है टाइम पे? एकदम परफेक्ट है, इनका काम एकदम परफेक्ट है। नेटवर्क पाइए
कोई समस्या है ऐसी कुछ? नहीं, इनकी कोई समस्या नहीं है। साहब नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। कैसा कुछ चल रहा है सर कामकाज? कामकाज तो अच्छा चल रहा नहीं है, क्योंकि जो ये ई-KYC है ना, पब्लिक इसमें बहुत परेशान हो रही है। जो पूरे परिवार की KYC पूरे परिवार की KYC है, वो करनी है। तो इसमें जैसे 5 मेंबर है, 5 में से 2 मेंबर हैं घर पे है, 3 मेंबर कहीं अदर स्टेट पे काम कर रहे हैं, तो उनको वापस यहाँ पे राजस्थान में ई-KYC करने के लिए आना पड़ेगा। तो वो मतलब परिवार के लिए एक खर्चा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आने जाने का किराया 1000-2000 रुपये लगेगा और 3-4 दिन उसको लगेंगे आने जाने में। तो उसके भी मतलब कुल मिला के आर्थिक रूप से उनका लॉस हो रहा है। राशन कार्ड में जितने सदस्य है सबका KYC होना चाहिए। सबकी KYC होनी चाहिए। लेकिन ठीक हो? बस लेकिन का राशन बीजू मलेरिया ना मलेरिया बराबर टाइम में दिए का तकलीफ है? गाँव में कोई समस्या है? ना गाँव में तो अभी तकलीफ तो जो गाँव में कंट्रोल में तो मलेरिया बराबर, इन लोग की तकलीफ है ही नहीं है। बनने अलावा हॉस्पिटल रे बीजे कोई सुविधा है? हॉस्पिटल में तो मैं हटा जाता नहीं, माता वे जाबो जो को मतलब मैं सोना दवा चालू है। हॉस्पिटल की सुविधा है कैसे ठीक नहीं है? गांव में अतिक्रमण है, हॉस्पिटल में भी पैसा ले रहे हैं। मैडम बोलती है कि ये एक मिलिट्री ऑफिसर गया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसा ले रहे हैं? हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी पैसा लेते हैं, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि एक मिलिट्री ऑफिसर गया था वहाँ पे, तो उसके पास भी मांग के पैसा लिया हुआ। और यहाँ पे लोगों को भी बोल रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे बन सकता है? इलाज यहाँ पर होता है कुछ बीमारी? कोई होता नहीं है, हम लोग सीधा बाहर जाते हैं। और यहाँ पे अतिक्रमण भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अतिक्रमण का जैसे मुद्दा है तो किस जगह? एक तो गोचर भूमि में अतिक्रमण का हमें जानकारी दी, उसके अलावा और अतिक्रमण कहाँ बता रहे हैं आप? आखिरी आवास में भी है, और हमारे उधर है एक नारायण लाल प्रजापत करके है, तो वो तो खुद गवर्नमेंट बनाने के भी दावा करते हैं। सब ऑफिसर मिली भगत है, 1-2-4-5 ऑफिसर ऐसे भी है। SDM साहब है, जैसे कि जितेंद्र सिंह जी एडिशनल वीडियो है, वो एकदम परफेक्ट है। उनके पास जाते हैं तो कोई भी काम होता है, परंतु यहाँ पे दूसरे ऑफिसरों के पास में जाते तो कोई काम नहीं होगा। और हमारे यहाँ के वीडियो साहब है पिंडवाड़ा के, वो तो सामने से बोलते हैं कोई काम नहीं होगा तुम्हारा, जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाओ और कंप्लेंट करनी है वहाँ पे भी करो। घनसाराम जी प्रजापत करके है, उन्होंने भी घोटाला बहुत किया है वासा में, हद से बार घोटाला उनका ही है। कम से कम 25 करोड़ का घोटाला है। किन किन चीजों में ये? मतलब हर प्लॉटिंग में भी है, और जितने भी गवर्नमेंट के काम आए हुए हैं तो उनमें भी घोटाले ही है। क्योंकि वासा में कोई ऐसा नहीं कि आज तक घोटाला नहीं हुआ है, घोटाले पे ही घोटाला ही चल रहा है। वासा गांव में आए हो, वासा गांव में आंगनबाड़ी में मौजूद है। आइए जानते हैं कि आंगनबाड़ी में क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है, क्या कुछ समस्या है, जानते हैं हम। तो जैसा कि हम आंगनबाड़ी में आए तो यहाँ पर JK जो यहाँ पर फैक्ट्री है पास में, वहाँ से सर पता है। शुभ नाम सर आपका? जयदीप चारण। जयदीप जी, तो जयदीप जी जैसे CSR विभाग से आप होंगे शायद? जी CSR। तो क्या कुछ काम आप आसपास के गांवों में क्या कुछ काम हो रहा है सर? हमारे आसपास के जो फैक्ट्री से संबंधित सारे गांव है, उसमें हम कुछ न कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, लाइवलीहुड से रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट चलाते हैं, जिससे कि एक आम जन को कोई फायदा हो। अभी जैसे हम वासा में आए तो वासा में हमारा एक नया सवेरा नाम से प्रोजेक्ट चलता है। नया सवेरा। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें हम जो महिलाएं हैं, जो दात्री महिलाएं हैं, जो या प्रेग्नेंट वुमन है, उनके साथ, और जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं, उनके साथ जो एक्टिविटीज़ आंगनबाड़ी पे होती है, तो उनका हेल्थ चेकअप होता है और उनको जो मेडिसिन दी जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ताकि उनका पूरा ट्रीट हो सके कि उस इशू तो नहीं है, या नॉर्मल है या नहीं, लेडीज़ की आयरन है या नहीं, या ब्लड की क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। सरपंच साहब, मारवाड़ लाइव की तरफ से हम अलग अलग गाँवों में घूम रहे हैं, अजारी और कीवली वगैरह बहुत से गाँव में जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। आज भाषा में आए हैं, थोड़ी जगह तो हम घूमे हैं, लोगों की कुछ एक समस्याएं और बातों को जाना है, तो उनके बारे में थोड़ा आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक तो हमें जानकारी मिली जैसे अतिक्रमण वाला जो विवाद लंबे टाइम से चल रहा था, तो इस पर आपके कुछ विचार, आपके किस प्रकार अतिक्रमण है नहीं है, या क्या उसके ऊपर एक्शन लिया गया है, लेंगे? जो अतिक्रमण का मामला था, जो वास्तव में जो ग्राम पंचायत द्वारा जो नियमानुसार जो पत्रावली के लोगों के द्वारा जो फाइलें ली है, उनके हिसाब नियमानुसार उनको पट्टे जारी किए हैं, उनके हिसाब से हमने उनको जारी कर दी। नियमानुसार ग्राम सभा वाले के इश्तिहार निकाल के सबको, मतलब कमज़ोर वर्गों को, OBC BPL परिवार का, आप PM आवास वालों को, जिनके पास भूमिहीन थे, उनको मतलब मैंने कब्जा दिया है। ठीक है, उसके बारे में किसी ने व्यक्ति ने हमारे खिलाफ में कोई शिकायत की हो तो जाँच प्रक्रिया हमारे विचाराधीन चल रही है, अभी जाँच चल रही है। सरपंच महोदय, एक और जो बात मुझे सुनने में आई, जो गांव के पंचायत के वहीं मैं पास में जब आया, तो 1-2 लोगों ने मुझे बताया पर्सनली, जिन्होंने कि जब हम अस्पताल में सुविधा के लिए जाते हैं, जो यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पर बना हुआ है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमसे पैसे लिए जाते हैं।
इस बात में कितनी सच्चाई है और अगर लिए जाते हैं तो आपने इस पर क्या एक्शन लिया अभी? नहीं, हमारे के बारे में इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर लोग कह रहे तो मैं भी ग्राम पंचायत का जनप्रतिनिधि, मेरे को भी किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है कि भाई ये पैसे हमारे ANM द्वारा लिए जाते हैं। बाकी आज तक मैंने की कुछ सुना नहीं है, ना मेरे को किसी ने बोला है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, गाँव में बाकी कुछ सुविधाएं सब बस अच्छी सुविधा है। अच्छी सुविधा है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? चंदा नाम है मेरा, किस पद पर है आप? कार्यकर्ता आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। क्या कुछ महिलाओं में कोई ऐसी समस्या है, ऐसी कोई दिक्कत जिसका आप समाधान यहाँ कर रहे हो? वो गर्भवती और दात्री को सलाह देते हैं खान पान की, और गर्भवतियों को समय पर टीकाकरण जांच करवाने के लिए प्रेरित करती है। और अगर फर्स्ट डिलीवरी है तो वो फॉर्म, वो PMAY का वो फॉर्म वो बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के बच्चे लिए? आते हैं, पर अभी छुट्टियां गर्मियों की, अभी तो मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से छुट्टियाँ मिली है, तो अब तो आना। बच्चों की छुट्टियां, हमारे तो नहीं। बाकी स्कूल की क्या कुछ व्यवस्था है, पढ़ाई वगैरह स्कूल में यहाँ पर हो रही है? टीचर कम तो नहीं? वो टीचर तो कम ही है, टीचर तो कम से कौन कौन सी स्कूल है सरपंच साहब यहाँ पर? हमारी ये बालिका स्कूल है, हाँ 8वीं तक है। हाँ। प्राथमिक शाला और ये सीनियर जो एक खंड होगी, अभी दोनों साथ में सभी 12वीं तक। दोनों साथ में चल रही है। यहाँ साइंस की सुविधा नहीं है, साइंस नहीं है। अटे आंगनबाड़ी में कोई समस्या आप आती है सरकार तरफ की कोई सुविधा नहीं बने रही है? सब सुविधा सर मिले, सब सुविधा है, अरे कोई समस्या तो नहीं आती? कोई ना कोई समस्या नहीं, इन्हें सरपंच साहब बेटा देखो ने कोई ना वो कढ़ाई किया हमने। और जैसा कि गांव के बीच में हम आए तो गांव के बीच में जैसे कहते हैं वो बार बार जैसे मैं बात बताता हूँ कि मारवाड़ में सापा जो है अलग पहचान है, और बुजुर्ग अगर जहाँ पर बैठे हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई अच्छी और समाज को सुधार की बात होती होगी। तो वासा गांव में हम आगे की तरफ आए, कांडो मंदिर है बाओ माता ही रो, माता जी मंदिर माता ही रो है, वो मोमा ही रो है, हाँ हाजरंग देवड़ा रो। तीन मंदिर है। हाँ, तीन मंदिर है। गोम खड़ा रे माँ है, मोमो जी है, हाजरंग देवड़ा हीरे गाड़ो। बनने ला अरे अपने गांव में कोई समस्या पौनी री बीजी है कोई बात है बात है। गाड़ी में टोको बनावियोड़ो है, टोको बना बोरिंग दीजो, पाइप फिट कीजा, तो कोई सुनवा हुई नहीं। कणो बनाइए टोको? पंचायत वाले। हाँ, टोको बनाई पौनी नहीं आई मैं पाइप गोड़ी है हारे सुख दई बोरिंग खड़ावियो, पर पानी खड़ो बोरिंग में, पर सारा ये टोको भरी कुछ नहीं भाई फाटे रही है। हाँ बनने ला अगर पौनी भरवा बीजी कोई जा मना बड़ा हड़बे में बाबा भरेगा के हेडबो में केरो मीठू है खारो पानी आओ कारू है मीठू है मिस में। खेती बाड़ी की ठीक है गांव में? खेती बाड़ी ठीक है, ठीक है, मीठो पानी है, ठीक है। हॉस्पिटल रे बीजी केरी का सुविधा है? हॉस्पिटल का सुविधा कोई नहीं का है सुविधा, तो इलाज यार बीजा कटा जे मनक है रोड है सिर्फ गंजगर रोड है अटक रहा है, कंधे जानो पड़े आबू रोड क्या आबू रोड के सिर्फगंज। अरे गांव में कोई इलाज नहीं है वो है पर बढ़िया बीमारी है, पर बड़ी भाई कोई घना वो सरकारी है बननी, तो सरकारी में इलाज नहीं वे तो डिलीवरी जाए कोई इलाज है, पर वो ठीक है। गवर्नमेंट में होम ली तो क्या बेटा कोई PI लिए ये कोई बात है सही है कि गलत है? भाई मैं तो गो नहीं हूँ, कोई मेरा पता बराबर नहीं है। यहाँ पर जो राजकीय पशु चिकित्सा उप केंद्र जो है अभी तो बंद है, शायद क्या पता कोई फील्ड में गया या फिर आए नहीं, वो जानकारी हम यहाँ से लेंगे। तो वो बंदेश रह गया हो? बेदेश रहे रोज बंदेश रहे? वेतनदार हुआ है बंद रहे, ये दिन दारा थी बंद है तो गाँव में कोई पानी वानी आवे की सुविधा है कि नहीं है? पानी की सुविधा तो है, पानी है नल है के? नल तो नहीं, तो की कर लाओ पानी? वेरो है वेरो, देरो है। लाइट बीजी? लाइट तो नहीं बची, लाइट को नहीं। कोई बीमार हुआ तो कटा जाओ हॉस्पिटल भी जा, रोडे जाओगे पासा में इलाज नहीं वे तो वहाँ से तो कटा है हॉस्पिटल सरकारी है, वहाँ बंजी है कटा डॉक्टर नहीं बेंजी है क्या? जी हाँ, जिस बावड़ी के बारे में जिक्र किया गया था जो कि गांव के बीचों बीच है, जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है, तो हम आए हैं। मैं कैमरामैन राहुल से निवेदन करूंगा कि आप बताएं। तो बहुत ही पुरानी और ऐतिहासिक बावड़ी ये लग रही है, जिसका इतिहास बहुत ही निराला और विचित्र, और देखकर एक बार अपने रोंगटे खड़े हो जाए ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर, क्योंकि इतिहास की चीज़ें जो कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई हुई है सब देखने लायक है। एक ऋषि थे यहाँ पे, वो तप करते थे। ये अप्सरा जो है ना, अप्सरा ये मंदिर को कहीं से लाई और लेके जा रही थी, लेके जाए तो उन ऋषि देव का तप में ध्यान गया, तो उन्होंने उस अप्सरा से ये मंदिर यहाँ उतरवाया। इसका नीम वीम कुछ नहीं, ऐसे ही है, बिना नीम के? बिना नीम के मंदिर ऐसे कैसे यहाँ उतरा? इस मंदिर का नाम भी अप्सरा मंदिर है। अप्सरा मंदिर? अप्सरा इधर लिखा हुआ है। ये उसका कारण ये है कि अप्सरा ये मंदिर लेकर जा रही थी। हाँ, तो ऋषि ने अपने तप से उनको नीचे उतरवाया कि ये मंदिर यहाँ स्थायी मत लेके जाओ।
इसलिए है तो ये भोलेनाथ शिव जी का मंदिर है। भोलेनाथ का, शिव का। हाँ, लेकिन अप्सरा मंदिर के नाम अप्सरा से मंदिर के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये है उप स्वास्थ्य केंद्र वासा पंचायत में। आइए देखते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं हैं और क्या कुछ समस्याएं लोगों के यहाँ पर सामने आती है। नमस्ते, क्या कुछ सुविधा है यहाँ हॉस्पिटल में? सब सुविधा है यहाँ पर, डिलीवरी, टीकाकरण, लोग बीमार होते हैं तो उनकी सेवा। तो हम वासा गांव में मौजूद है उप स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पर ANM मैडम, जैसे ही हम आए तो यहाँ पर जो बैठे थे उन्होंने बताया कि मैडम डिलीवरी केस में अंदर गए थे। नमस्ते मैडम, शुभ नाम मैडम आपका? सरिता चौधरी। सरिता चौधरी, अभी गए थे, वो कैसा नॉर्मल है केस? एकदम नॉर्मल है, पेशेंट ओके, बेबी भी ओके। डिलीवरी लगभग महीने में कितने केस आ जाते हैं यहाँ पर? ऐसे तो कोई फिक्स नहीं, कभी 25 भी हो जाए, 30 भी हो जाए, 35 भी हो जाए, मतलब इसके बीच का आंकड़ा है। कितने टाइम से मैडम आप वासा में हो? काफी टाइम हो गए। किस टाइप के पेशेंट यहाँ पर ज्यादातर आते रहते हैं? यहाँ तो थोड़ा आदिवासी पेशेंट ही ज्यादा आते हैं पास में, जैसे कि भाई दूर दराज में, जैसे कंबोई, डाकेला, वालोरिया ये एरिया पड़ता है, तो यहाँ के लोग आते हैं कि भाई जो सरकारी सुविधा में जाएंगे तो हमको गोली दवाई कोई फ्री में मिलेगी। जैसे इनके लिए बुखार की, सर्दी की, जुकाम की, खांसी की ये दवाई उपलब्ध होती है जो हम पेशेंट को फ्री में देते हैं। ORS वगैरह होता है और मलेरिया की स्लाइड वगैरह बनाते हैं। और पेशेंट को अगर खांसी वगैरह आती है तो हम उसको स्पुटम के लिए मोटिवेशन करते हैं। मैडम गांव में हम घूमे तो थोड़ा बुरा जरूर लगा, लेकिन एक दो मुझे लोगों ने ये बताया कि वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र में हमसे के कई बार पैसे लिए गए। ऐसा नहीं, आज तक हमने कोई किसी प्रकार के पैसे नहीं लेते। हमारे पास टेबलेट आती है, इंजेक्शन बोतल तो आते हैं नहीं। बाकी आपको यहाँ पर कोई कामकाज करते हुए कोई ऐसी दिक्कत, समस्या या गवर्नमेंट से कुछ ऐसी चीजें जो और मिल जाए तो यहाँ पर इलाज लोगों को और बेहतर मिले, ऐसी कोई बात? जैसे यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसके लायक सब सुविधा है, मतलब सब सेंटर के हिसाब से तो कोई कमी है नहीं, एकदम पूरी सुविधा ये है। जैसा कि आज का सफर रहा वासा गांव का। वासा गांव में हमने बहुत से लोगों से बात की, बात करने का प्रयास भी किया। लोगों के पास जब हम जा रहे थे तो लोग आगे जा रहे थे, क्योंकि समस्याओं को सामने रखेंगे तभी समाधान होगा। कुछ एक लोगों ने लाइट की समस्या के बारे में बताया कि लाइट यहाँ पर कम मिलती है या ज़्यादा कटती है। कुछ एक लोगों ने पानी की, सफाई की समस्या के बारे में भी बताया। तो हम अलग कौन से नए गांव में जाए, वहां पर आप तैयार रहे। जिस गांव में पहले तो कमेंट करें, आप बताएं कि कौन से गांव में जाना चाहिए, हम उस गांव में आएंगे। आप तैयार रहे, समस्याओं को सामने रखेंगे। इतिहास और मंदिर के बारे में भी जरूर हमें जानकारी मिली तो इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और मारवाड़ लाइव जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। इस वीडियो में कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल और मैं तरुण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।